नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनिशा और आज हम बात करने वाले हैं 44 लाख के गांजा स्मगलिंग के केस के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का एक छोटा हिस्सा या एक बड़ी प्लानिंग का पहला सिग्नल। ये है एक ऐसी कहानी जो 44 लाख हाइब्रिड गांजा स्मगलिंग केस को एक और गहरी रोशनी में दिखाएगी। बैंकॉक से शुरू हुआ सफर एक ऐसे स्कैंडल तक जाता है जो आपको हिलाकर रख देगा। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक आम सुबह जैसे ही एक फ्लाइट लैंड होती है, पैसेंजर्स अपने अपने बैग ले जा रहे होते हैं, मगर एक ऐसा पैसेंजर और उसका बैग कस्टम्स की नजर में आ जाता है। जैसे ही कस्टम्स टीम ने उनका बैग स्कैन किया, आपको हैरानी होगी, जो दिखा उसने सबको हिला दिया है। ये सिर्फ एक आम गांजा नहीं था, ये हाइब्रिड मैरिजुआना था, एक ऐसा स्ट्रेन जो और भी ज्यादा पावरफुल है और जिसका काला बाजार में डिमांड आसमान छू रही है। एक बार ड्रग्स कंफर्म होते ही सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। 2 औरतों को तुरंत रोका गया और उनका पूरा क्वेश्चनिंग सेशन शुरू हो गया। आप बैंकॉक से आई हैं, ये सवाल किया गया, और आपके पास ये इलीगल माल कैसे आया? तो जवाब में उसने कहा, मुझे नहीं पता, ये बैग मुझे एक दोस्त ने दिया था, मैं बस कुरियर थी। लेकिन जैसे जैसे इंट्रोगेशन बढ़ती गई, कंट्राडिक्शन सामने आने लगे और पुलिस को समझ आ गया ये कोई छोटी मोटी स्मगलिंग नहीं, एक बड़े इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा है। जैसा कि रिपोर्ट्स कह रही थी, ये हाइब्रिड गांजा एक बड़े थाईलैंड बेस्ड ड्रग का हिस्सा था। बैंकॉक से इंडिया और फिर मुंबई तक ये माल पहुंचाया जा रहा था। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। सिर्फ पिछले 1 साल में कोची एयरपोर्ट पर ही मल्टीपल केसेस रिपोर्ट हो चुकी है। आपको हम उसके बारे में भी बताएंगे। नवंबर 2024 में 10 किलो गांजा सीज किया गया एराकुलम रेलवे स्टेशन पर। सितंबर 2024 की बात करें तो एक और केस सामने आया, 4 केजी ड्रग्स बैंकॉक के पैसेंजर से लिया गया। मार्च 2025 की बात करें तो 35 केजी गांजा उड़ीसा के कोट पेरुम्बूर जगह नामक जगह से उसको भी शामिल किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक स्मगलिंग रैकेट है या इसके पीछे कोई बड़ा माफिया छुपा है? पुलिस अब इस केस को डीप अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सॉल्व कर रही है और नए नए राज सामने आ रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत अगर स्मगलिंग प्रूफ हो गई तो मिनिमम 10 साल की जेल और हैवी फाइन लग सकता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग प्रूफ होती है तो सजा और भी बढ़ सकती है। अथॉरिटीज अब इसके बैक एंड नेटवर्क को ट्रैक कर रही है और आगे नए अरेस्ट होने की संभावना है। तो क्या ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था या इसके पीछे एक और भी बड़ा इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल छुपा है? ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। एक और सवाल, अगर ये माल सक्सेसफुली स्मगल हो जाता है तो ये ड्रग्स कहाँ जाते और कहाँ इनका असली किंगपिन है? ये सिर्फ टाइम ही बता सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक बड़े ड्रग्स माफिया का पार्ट है या सिर्फ एक डेस्परेट अटेम्प्ट था ऐसे पैसे कमाने का? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।